बेटा, तो तुम घर पर ही रहो। ओके डैड। अब मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, तो अब मैं चलता हूँ। तो आर्मी, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जे-होप ताई के डैड है, जिसमें कि ताई बहुत ही ज्यादा फनी और नटी है। तो अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। जीनू, ब्रेकफास्ट दो जल्दी से, वरना मैं लेट हो जाऊंगा। हाँ हाँ, दे रही हूँ। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? जीन, मैं पहले ही बहुत ही ज्यादा लेट हो गया हूँ। जेहोप तो अब तक पहुंच ही गए होंगे। हाँ हाँ, ये लो ब्रेकफास्ट। आर्यन, कैसे बना है ये? जीन, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। जीन, तो अब मैं चलता हूँ। ओके, बाय। ओके बाय। ताई, यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ जिमीन, बोलो क्या हुआ? चलो ना, अब हम घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। जिमीन, थोड़ी देर और रुकते हैं ना, प्लीज। जिमी, तुम ऐसे कैसे खड़ी हो? चलो ना, डांस करते हैं। चलो ना। हे यंग लेडीज, यू आर सो ब्यूटीफुल। बेबीज, कम ऑन बेबी, लेट्स गो। ताई, मैंने कहा ना चलो यहाँ से। जिमिन, रुको, मुझे इससे कुछ बताना है। सुनो, तुम्हें अच्छी लगी? यस, ऑफ कोर्स अच्छी लगूंगी। आई एम सो ब्यूटीफुल। फिर ताई उन सभी को बहुत मारती है और वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं कि तभी वहाँ पर किसी की एंट्री होती है। फिर जंगल के बॉडीगार्ड जंगल के कहने पर से बहुत होते हैं। हाँ, ऐसे क्या देख रही हो? तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। आई लाइक इट। ये लो, ये मेरा कार्ड रख लो। अगर तुम्हें कोई भी परेशान करे तो मुझे कॉल कर देना। फिर जंगल भी वहाँ से चला जाता है और ताई जिमिन दोनों घर वापस आ जाते हैं। ताई, तो तुम आ ही गई। मैं तुम्हें कॉल ही करने वाला था। क्या हुआ ताई बेटा? मुझे कुछ भी नहीं हुआ डैड। मैं बस थोड़ा सा थक गई हूँ, इसलिए मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ओके, आप भी सो जाना। गुड नाइट। ओके बेटा, गुड नाइट। मैं आज बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ। मैंने बहुत ज्यादा डांस कर लिया, अब मुझे सोना चाहिए। जिंगल बेटा, तो तुम आ गए? यस मॉम, मैं आ गया। अब मैं अपने रूम में जा रहा हूँ सोने के लिए। पता नहीं दिन भर कहाँ रहता है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। ये लड़का डेली आकर कहता है मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, जैसे कि मुझे ये जानता ही नहीं बिल्कुल। मैं इसकी मॉम ही नहीं हूँ जैसे। जीन, मैं आ गया। तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? अब तुम ही बताओ, मैं ऐसे क्यों ना चिल्लाऊं भला? वो मुझे कुछ समझता ही नहीं है, ना ही वो मुझसे कभी बात करता है और ना ही कभी साथ बैठकर खाना खाया है। मुझे तो लगता है ये मेरा बेटा है ही नहीं। ओह, तो तुम उसकी बात कर रही हो? हाँ, और नहीं तो क्या, उसी की बात कर रही हूँ। डोंट वरी जीन, इसका भी इलाज है मेरे पास। और वो क्या है भला? यही कि हम जंकू की शादी करा देते हैं ना, तब शायद वो सुधर जाए। पर इसके लिए लड़की तो चाहिए। वो तो मैंने देख रखी है। क्या पहले से देख रखी है और तुमने मुझे बताया नहीं? सॉरी जीनू, मैंने तुम्हें नहीं बताया। चलो, कल तुम्हें दिखा देता है चल के। अच्छा, अब जाओ, जाके फ्रेश हो लो, फिर मैं आपको डिनर लगा देती हूँ। अब जाओ भी जल्दी। क्या लड़की थी यार, मुझे तो अब भी भूला नहीं जा रहा। कमाल की थी वो। मैं तो उसे भूल ही नहीं पा रही। क्या लड़की है यार, लगता है मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। अब तो मैं तुम्हें ढूंढ के आऊंगा माय बेबी। तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो, दी माफिया जंग के लिए बेबी। डैड, मैं कॉलेज जा रही हूँ, बाय बाय। ताई बेटा रुको। हाँ डैड, क्या हुआ? कुछ नहीं ताई बेटा, आज तुम कॉलेज नहीं जा सकती। पर क्यों? मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं डैड। क्योंकि आज मैं तुमसे किसी को मिलवाने वाला हूँ ताई। पर किससे
कुछ नहीं जंकुक, बस तुम इतने दिनों से खाना नहीं खा रहे साथ में, इसलिए अभी थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाएगा। ओके डैड। और फिर क्या था आर्मीज, जंकुक अपनी मॉम की डांट खाते रहे क्योंकि मॉम की डांट से कौन बच सकता है भला। और आर्यन जंकुक को शादी वाली बात पूरी बता देते हैं, पर जंकुक मान ही नहीं रहे थे क्योंकि जंकुक तो ताई को पसंद करते थे। क्योंकि जंकुक को ताई के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो अपने मॉम और डैड को कुछ नहीं बता सकते। हाँ हाँ, ये हमारी बात कहाँ सुनेगा, इसको तो हमारी कुछ पड़ी ही नहीं है। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि मैं इसकी मॉम नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं इसकी मॉम होती तो ये मेरी बात मान लेता। ओके मॉम, बस भी करो, अब चल रहा हूँ। पर मैं आपको बता दूं कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं, और इसलिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि आपने मुझे परेशान कर रखा है, इसलिए मैं चल रहा हूँ। ओके, फिर मैं रेडी होके आती हूँ। हाँ क्या इतनी जल्दी ठीक हो गई? फिर थोड़ी ही देर बाद जंकुक, आरएम और जिन तीनों ही ते के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। वैसे आरएम, आप लोगों को आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, प्रॉब्लम हो मेरे दुश्मनों को। वैसे आपकी बेटी कहाँ है? मुझे देखना है। वो आर्यन कह रहे थे वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ओके, बुलाता हूँ। ताई बेटा, यहाँ आओ। देखो तुमसे कोई मिलने आया है। ओके डैड, आ रही हूँ। किससे मिलवाने वाले हैं आप? ताई बेटा, ये देखो, ये है आर्यन और ये है जिन। और हाँ, ये मेरा बेटा। हाँ? क्या? ये तो वही है जो क्लब में था। ये अंकल का बेटा है? मुझे तो पता ही नहीं था। क्या हुआ ताई, इतना क्या सोच रही हो? यहाँ आओ, यहाँ पर बैठो आके। ओके डैड। तुम तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, जितना कि आरएम बता रहे थे उससे कहीं ज्यादा। अब इससे क्या हुआ? जंकुक, थोड़ा ऊपर भी देख ले। मॉम, मुझे नहीं पसंद। जंकुक, तुम बिना देखे किसी को ऐसे कैसे बोल सकते हो कि वो तुम्हें नहीं पसंद? एक बार देख लो, देखने में क्या जाता है। हाँ, ये यहाँ पर। ओ बेबी, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। हाय बेटा, अपना फोन बंद करो। देखो, ये लोग तुमसे मिलने आए हैं और तुम हो क्या अपनी तरफ से फोन चला रही हो। ओके डैड, जैसा आप कहें। तो जंकुक, बताओ तुम्हें ताई कैसी लगी? जंकुक, मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ, तुम्हें ताई कैसी लगी? वो एक्चुअली माँ, मुझे ये पसंद है। क्या? जंकुक बेटा, और तुम तो कह रहे थे तुम्हें ये शादी नहीं करनी। वो मॉम, क्या शादी? हाय बेटा, मैं बस तुम्हें बताने ही वाला था। मैं इसके बारे में तुम्हें बाद में बता दूंगा। ओके ताई, पर अभी कुछ मत बोलना। जय हो, तो हम ये रिश्ता पक्का समझते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ, क्यों नहीं आ रहे? रिश्ता पक्का क्या? मेरा बस चले तो मैं ताई को अभी ले जाऊं। पर कोई ना, हम जल्दी ही ले जाएंगे। ओके जय हो, फिर हम चलते हैं। फिर नामजीन और जंकुक अपने घर चले जाते हैं। डैड, आपने मेरी शादी फिक्स कर दिया और मुझे बताया तक नहीं। सॉरी ताई बेटा, मैंने तुम्हें नहीं बताया। पर प्लीज ताई, इस शादी के लिए मना मत करना। पर डैड, देखो ताई, जंकुक बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें अच्छे से रखेगा। और आर्यन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, और हम पार्टनरशिप में अब बिजनेस भी कर रहे हैं। और जंकुक की मॉम तो बहुत ही ज्यादा स्वीट है, वो तुम्हें अच्छे से रखेंगी। बस वो थोड़ा सा मजाक करती। ओके डैड, सिर्फ आपके लिए। क्या सच में ताई? यस डैड। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा ताई कि तुम्हारी शादी होने वाली है। डैड। ये जिमिन भी ना पता नहीं कहाँ रह गई। मैं कब से यहाँ पर हूँ और वो है कि यहाँ पर आ ही नहीं रही। लगता है मुझे उसे कॉल करना पड़ेगा। हे ब्यूटीफुल लेडी, तुम्हें कॉल करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना यहाँ, मैं सब संभाल सकता हूँ। हाँ? हे, मैंने तुमसे ही कहा यंग लेडी। तुम जो भी हो, अभी तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा सा भी मूड नहीं है ये सब करने का। ओके? तो क्या हुआ यंग लेडी, मैं मूड बना सकता हूँ। ओह रियली? पर तुमने तो मेरा मूड बना दिया, मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा। चलो ना। फिर ताई सुबिन को इतना धोती है कि कुछ कहने को नहीं, और फिर सुबिन वहाँ से बच के भाग जाता है। जंकुक, ये तूने मुझे कहाँ पर भेजा था? उसने मेरी सारी हड्डी मसली एक कर दी। आप हंस रहे हो?
पहली बार में पसंद आ गई थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद ताया और जंकुक की शादी हो जाती है। हे, तुम मुझे इस तरह से क्यों लेके जा रहे हो? क्यों? तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें उठा सकता हूँ। मेरे पास पैर है, मैं खुद चल सकती हूँ। नो माय वाइफी, तुम्हें चलने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूँ ना तुम्हें कैरी करने के लिए। ये लो, आ गया हमारा रूम। हे, तुम मेरे साथ ऐसा करने को सोचना भी मत, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है और मुझे फ्रेश भी होना है। हे, तुम मेरे इतने क्लोज क्यों आ रहे हो? दिखाओ, मैं तुम्हारी जीप ओपन करने में तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। क्या हुआ? तुम्हें सच में कोई हेल्प नहीं चाहिए? ओके, चाहिए। ओके माय वाइफ। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा बैग बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। तुम छोड़ो मुझे। बेबी, कहाँ जा रही हो? माय वाइफी, हम आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो, तुम पहले मेरा हाथ छोड़ो। फिर जंकुक ते को छोड़ देता है। फिर ते वहाँ से फ्रेश होने के लिए चली जाती है और जंकुक अपनी मॉम के पास चला जाता है थोड़ा काम से। और फिर कुछ देर बाद जंकुक अपने रूम में आता है। साइड हटो, मुझे जाना है। एकदम चुप। रुको बेबी, कहाँ जा रही हो? Happy birthday to you. ये तो सो भी गई।